नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, लैब टेस्ट ट्यूटर में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में अपन चर्चा करेंगे टीएलसी के बारे में, यानी न्यू बार्ड चेम्बर द्वारा टीएलसी काउंट कैसे करते हैं। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है वो किस तरह से करते हैं, ये एक टेस्ट है। तो इस टेस्ट को कैसे परफॉर्म करेंगे इसके बारे में आज के वीडियो में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि आज का अपना मेन टॉपिक क्या है, कि क्या क्या आपके अंदर पढ़ना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, यानी टीएलसी क्या होती है, टीएलसी के बारे में नॉर्मल जानकारी रखेंगे। बढ़ने से क्या हो जाता है, घटने से क्या हो जाता है, इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद में लिखेंगे अपन प्रिंसिपल, यानी ये जो टीएलसी काउंट है वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है और किस तरह से इसको अपन काउंट करेंगे उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इसके बाद में सैंपलिंग के बारे में, किस वाइल के अंदर लेना है या फिंगरप्रिंट से लेना है, क्या क्या सावधानी रखनी है, इसके बारे में देखेंगे। इसके बाद में अपन को रिक्वायरमेंट, यानी टीएलसी लगाने के लिए कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता है, इसके बारे में अपन देखेंगे। उसके बाद में इसका प्रोसीजर, इसके बाद में इसका प्रोसीजर देंगे। उसके बाद में देखेंगे इसका कैलकुलेशन और फाइनली क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, यानी नॉर्मल रेंज से ज्यादा बढ़ने पर कौन सी बीमारी हो जाती है, घटने पर कौन सी बीमारी हो जाती है, ठीक है, और किस किस कंडीशन के कारण ये बीमारियां होती है, ये सभी चीजें इसके अंदर पढ़े। तो आज की अपनी थ्योरी की क्लास को शुरू करने से पहले एक बार अपन प्रैक्टिकल करके देंगे। तो चलते हैं लैब के अंदर और इसका प्रैक्टिकली करके देखते हैं किस तरह से टीएलसी काउंट। तो बच्चों, ये है अपनी लैब और मैं लेके आया हूँ आपको लैब के अंदर। यहाँ पर अपन करेंगे टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। तो इसमें जो प्रमुख चीजें हमें आवश्यकता होगी, इनमें एक तो है अपना माइक्रोस्कोप, इसके अलावा हमें चाहिए WBC डायल्यूटिव फ्लूइड, इसके अलावा हमें चाहिए एक WBC पिपेट। ये है WBC पिपेट जिसके ऊपर 0.5 मार्क लिखा हुआ है और टोटल ऊपर का काउंट है वो 11 मार्क लिखा हुआ है, यानी 0.5 पर मार्क है एक तो, और एक 11 का मार्क है। इसके अलावा हमें एक और चाहिए, वो है न्यू बार्ड चेम्बर। ये है आपके पास न्यू बार्ड चेम्बर। सबसे पहले अपन के पास जिस व्यक्ति का अपन को टेस्ट लगाना है उसका एक सैंपल लेंगे ब्लड का EDT वाइल के अंदर। सबसे पहले क्या करेंगे, अपन जो सैंपल दिया है इससे अपने WBC पिपेट की सहायता से जो 0.5 मार्क है वहां तक ब्लड लेंगे। ब्लड लेने के बाद में क्या करेंगे, कॉटन से उसको बाहर से अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। क्यों करेंगे, ताकि एक्स्ट्रा ब्लड है वो साफ हो जाए, और उसको दबा के बिल्कुल 0.5 मार्क पे लेना, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने जो WBC डाइल्यूट फ्लूइड है वो इसी कंटेनर में निकाल लेंगे और इसके अंदर 11 का जो मार्क है, 11 तक मार्क है, उसको अपन फिलअप कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से रोटेट करके 5 मिनट के लिए अपन इसको रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो सेल है वो लाइस हो जाए, इसके लिए अपन 5 मिनट का वेट करेंगे, ठीक है। 5 मिनट का वेट करते हैं कि यदि हमारे पास WBC पिपेट नहीं हो तब कैसे टीएलसी लगाएंगे। हमारे पास WBC पिपेट नहीं है तो क्या करेंगे अपन, ये जो अपने पास माइक्रो पिपेट है इससे 380 माइक्रोलीटर फ्लूइड लेंगे। कौन सा, WBC डाइल्यूट फ्लूइड लेंगे 380 माइक्रोलीटर, और इसके अंदर क्या करेंगे, अपन सैंपल से 20 माइक्रोलीटर ब्लड है इसको अंदर मिक्स कर देंगे। लेके माइक्रो पिपेट ली और 20 माइक्रोलीटर ब्लड है वो इससे ले लेंगे और इसको कॉटन से अच्छी तरह से साफ करके टेस्ट ट्यूब के अंदर इसको मिक्स कर देंगे, ठीक है। अब आगे का जो प्रोसीजर है वो दोनों में सेम है। सेम का मतलब आपको न्यू बार्ड चेम्बर को चार्ज करना है, वो दोनों से सेम ही होता है। यदि हमें WBC पिपेट से करना होता है तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपना जो न्यू बार्ड चेम्बर है उसके ऊपर कवर स्लिप लगाएंगे। सबसे पहले क्या है, अपन न्यू बार्ड चेम्बर के ऊपर कवर स्लिप लगा लेंगे। कवर स्लिप लगाने के बाद में जो अपना WBC पिपेट के अंदर अपना कर रखा है इससे 1-2 बूंद बाहर ड्रॉप निकाल देंगे और उसके बाद में इसको चार्ज कर देंगे, ठीक है। ये क्या है, WBC पिपेट से। और यदि हमें 1:20 रेशियो के अनुसार अपने जो डाइल्यूट तैयार किया है इससे हमें चार्ज करना है तो माइक्रो पिपेट में लेके और जो इसका कवर स्लिप है उसके नीचे चार्ज करेंगे। तो इस तरह से करेंगे कि ये पूरा में फैल जाए, ठीक है। तो इस तरह से ये अपना डाइल्यूट है वो चार्ज हो गया है। अब क्या करेंगे, इसको 2 या 3 मिनट के लिए छोड़ेंगे। उसके बाद में माइक्रोस्कोप में लो पावर के अंदर, यानी 10x के ऊपर इसको सेट करेंगे। कौन सा, इसके जो कॉर्नर पर है 4 W वाले 16-16 खाने बने हुए, उनको अपन एक को सेट करेंगे और प्रत्येक में जो भी WBC है प्रत्येक काउंट करते जाएंगे और जो अंतिम चारों का जोड़ के, जो चारों कोणों पर 4 WBC है 16-16 खाने बने हुए चारों कोणों पर, उनका टोटल जोड़ के और उसको 50 से गुणा करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। बाकी अभी अपन थ्योरी के अंदर समझेंगे W वाला, ठीक है। तो ये अपने प्रैक्टिकली करके देखा आपने
कि टीएलसी किस तरह काउंट करते हैं। अब देखते हैं अपने एक एक टॉपिक को ले। तो प्यारे बच्चों, जितने भी अपने हेमेटोलॉजी और पैथोलॉजी के जितने भी टेस्ट है उनके अंदर एक छोटी सी ट्रिक लगाई है मैंने, आईपीएस आरपीएस, ये 4-5 शब्द है, ये याद रखना है। यानी कहने का मतलब आईपीएस से आपको इंट्रोडक्शन याद रखना है, पी से प्रिंसिपल याद रखना है, एस से सैंपल, आर से रिक्वायरमेंट, पी से प्रोसीजर और सिग्निफिकेंस, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आईपीएस का आई यानी इंट्रोडक्शन। देखो इंट्रोडक्शन के अंदर आपने क्या देखना है, टीएलसी के बारे में नॉर्मल जानकारी आपको बतानी है। तो टीएलसी क्या है, ब्लड सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, इसका दूसरा नाम टोटल ल्यूकोसाइट है। व्हाइट ब्लड सेल्स है, इसको शॉर्ट में डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। कुल मिला के टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, व्हाइट ब्लड सेल काउंट और डब्ल्यूबीसी काउंट, ये सभी एक ही चीज़ है। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 4000 से लेके 10,000 के बीच होती है। इससे अगर ऊपर होती है तो भी डिजीज होती है, इससे कम होती है तो भी डिजीज होने का चांस रहते हैं। यदि ये इंक्रीज होती है तो इसको बोलते हैं अपन ल्यूकोसाइटोसिस, और अगर ये घट जाती है तो इसको बोलते हैं ल्यूकोपेनिया। और ये अपनी जो प्रमुख टीएलसी है यानी डब्ल्यूबीसी है, डिफरेंट ल्यूकोसाइट्स है, वो ये है प्रमुख न्यूट्रोफिल है, मोनोसेफ है, इयोसिनोफिल है, बेसोफिल है, लिम्फोसाइट है, ये सभी 5 प्रकार की सेल्स है। ये सभी क्या है, टीएलसी है, डब्ल्यूबीसी है। तो ये तो हो गया अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसके बाद में देखते हैं अपने प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के अंदर क्या है, जो अपना डायल्यूटिक फ्लूइड है यानी डब्ल्यूबीसी जो डायल्यूटिक फ्लूइड है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो बना हुआ है ग्लिसियल एसिडिक एसिड, दूसरा जेनसेन ऑयल। ये क्या करते हैं, जो ग्लिसियल एसिडिक एसिड है ये क्या करता है, जो आरबीसी है उसको लाइस करता है। यानी जो इस चित्र के अंदर देख रहे हो छोटी छोटी आरबीसी दिख रही है आपको, इसको क्या करता है, ये हटा देता है, बिल्कुल साफ कर देता है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, ये इनको क्या साफ कर देगा। साफ कर देगा तो ये अपने देखने में दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ डब्ल्यूबीसी नजर आएगी। इसको लाइस कर देगा, तोड़ देगा इसको। ठीक है, ये काम कौन कर रहा है, ये काम कर रहा है ग्लिसियल एसिडिक एसिड। अब इसके बाद में जेनसेन वॉयलेट क्या करता है, ये इसको स्टेन कर देता है। किसको, इसका जो न्यूक्लियस है अंदर का, इसको हल्का नीले कलर का, ब्लू कलर का इसको स्टेन कर देगा। तो ये अपन को न्यू बार चेम्बर के अंदर बिल्कुल अलग से अपन को दिखाई दे देगा। ये है इसकी छोटी सी प्रिंसिपल की थ्योरी। यानी जो ग्लिशियल एसिडिक एसिड है वो लाइज द रेड सेल्स विल द जेनसेन वॉयलेट स्लाइटली स्टेन द न्यूक्लियस ऑफ द ल्यूकोसाइट्स। यानी जो डब्ल्यूबीसी सेल्स है उसकी न्यूक्लियस को स्टेन करता है कौन, जेनसेन वॉयलेट। और ग्लिशियल एसिडिक एसिड है वो जो एक्स्ट्रा आरबीसी पड़ी रहती है उसके अंदर जो डब्ल्यूबीसी दिखाई नहीं देगी उसको लाइस कर देगा। तो ये तो हो गया। और इसके अलावा एक चीज़ और है कि जो अपना जो रेशियो है डब्ल्यूबीसी का और इसका ब्लड का, सॉरी सैंपल का और डाइल्यूटिंग फ्लूइड का 1:20। यानी 1 ml अगर अपन ब्लड ले रहे हैं तो 20 ml अपना डाइल्यूटिंग सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रेशियो है। जहाँ डब्ल्यूबीसी पिपेट नहीं है वहाँ पर इसका प्रयोग करके भी अपन टीएलसी काउंट करते। तो ये प्रिंसिपल के अंदर आ गया ये चीज़ें। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको। तो आई हो गया, पी हो गया, एस यानी सैंपल। तो सैंपल के अंदर क्या देते हैं अपन, ईडीटीए ब्लड लेते हैं। यानी ये ईडीटीए वाइल के अंदर जो ब्लड है, एंटीकोगुलेंट डाला हुआ है ईडीटीए, इसके अंदर जो सैंपल लेते हैं इससे सबसे बेस्ट टीएलसी काउंट के लिए सैंपल माना जाता है। इसके अलावा कैपिलरी ब्लड यानी डायरेक्ट फिंगरप्रिंट से यूँ अपन इसको भी स्टोर कर सकते हैं। और इसके फास्टिंग वगैरह यानी खाना खा के आना नहीं आना, ये चीज़ें आवश्यक नहीं है इसके अंदर, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता टीएलसी पर। तो ये हो गया आपके सैम्पलिंग का बात। आर यानी हो गया आपका रिक्वायरमेंट, यानी इस टेस्ट को लगाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो इसमें सबसे पहले देखो आपको माइक्रोस्कोप चाहिए। न्यू बार्ट चैम्बर यहाँ पर लगा के देखेंगे तो माइक्रोस्कोप चाहिए। इसके बाद न्यू बार्ट चैम्बर है, ठीक है, ये न्यू बार्ट चैम्बर होता है, आपका देखा हुआ होगा। इसके अंदर अपन इसको चार्ज करके डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड है, यानी एक बोतल आएगी डब्ल्यूबीसी डाइल्यूट फ्लूइड की, वो चाहिए अपन को, जिसके अंदर ग्लाइशियल एसिडिक एसिड ये होता है, डिस्टिल वाटर, ये सारे दिए हुए हैं। इसके अलावा अपने पास एक डब्ल्यूबीसी पिपेट होनी चाहिए, ये है अपने पास माइक्रो पिपेट और माइक्रो पिपेट चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें अपन को चाहिए टेस्ट लगाने के लिए। तो क्या क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप, न्यू बार्ट चैम्बर, डब्ल्यूबीसी पिपेट, डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड और माइक्रो पिपेट, ये चीज़ें आपको चाहिए। ठीक है, तो आई से आईपीएस हो गया आपका, आईपीएस पूरा कंप्लीट हो गया और आर हो गया। ठीक है, अब चाहिए अपन को पी प्रोसीजर, ये पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन हो गया, प्रिंसिपल हो गया, सैंपल हो गया, रिक्वायरमेंट। अब प्रोसीजर, तो प्रोसीजर बहुत ज़्यादा सिंपल है, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है, डब्ल्यूबीसी पिपेट लेनी है, इसके अंदर एक 0.5 का मार्क बना हुआ है, वहाँ तक आपको ब्लड लेना है
और उसके बाद में उसका जो बाहर लगा हुआ ब्लड है उसको अच्छी तरह से साफ करना है, ठीक है, किससे, कॉटन से। उसके बाद में इस पर जो 11 जो मार्क लिखा हुआ है उस WBC पिपेट पर, वहाँ तक WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेना है और इसको मिक्स करना अच्छी तरह से। मिक्स करने के बाद में 5 मिनट तक आपको इंतज़ार करना है। उसके बाद में जो 1-2 बूंद है वो डिस्कार्ड करनी है, किससे, जो WBC पिपेट के अंदर सॉल्यूशन बना हुआ है इसके 1-2 बूंद नीचे गिरानी है। इसके बाद में आपको क्या करना है, जो न्यू बार चेम्बर है उसको ऊपर कवर स्लिप लगा के वहाँ पर उसको चार्ज करना है, ठीक है। ये फ्लूइड इसके नीचे चले जाएगा कवर स्लिप के नीचे, और उसको 2 या 3 मिनट के लिए आपको छोड़ना है। क्यों छोड़ना है, कि जो RBC सेल्स है, सॉरी WBC सेल्स है, वो वहाँ पर सेटल हो जाए, ठीक है, इसके लिए छोड़ना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, माइक्रोस्कोप के नीचे उसको फोकस करना है, किसको, न्यू बार चेम्बर को नीचे रखना है, और जो W मार्क बना हुआ है, ये जो W वाला मार्क बना हुआ है इसको वहाँ पर सेट करना है। इसके अंदर 16 खाने बने हुए हैं, इन 16 खानों में जितने भी आपको WBC दिखाई दे इसको काउंट करना है। काउंट करने के बाद में इसको क्या करना है, 4 खाने बने हुए हैं, चारों में काउंट करना है, इसको टोटल जोड़ना है और उसको 50 से गुणा करके जो संख्या आती है वो आपको लिखनी है। तो ये छोटा सा प्रोसीजर है, मैं एक बार वो समझा देता हूँ आपको इस डायग्राम द्वारा। देखो, सबसे पहले आपको क्या लेनी है, WBC पिपेट है और इस पर 0.5 मार्क लिखा हुआ है, वहाँ तक आपको ब्लड लेना है, सैंपल लेना है। इसके बाद में ये कॉटन दिखाई दे रही है, इससे आपको साफ़ करना अच्छी तरह से। क्यों करना है, कि बाहर जो ब्लड लगा हुआ है वो अगर इसके अंदर चला गया या और कहीं उसमें सॉल्यूशन में लग गया तो ये क्या है, इससे बढ़कर आ जाएगी। इसके बाद में जो अपने WBC डाइल्यूट फ्लूइड है इसको 11 नंबर तक, ऊपर 11 मार्क लिखा हुआ है वहाँ तक फुल करना है इसको, और उसको 5 मिनट के लिए रखना है। रखने के बाद में ये न्यू बार चेम्बर है, ऊपर कवर स्लिप है, यहाँ पर से साइड में से लगा के इसको और 1 बूंद छोड़नी है, ये पूरे कवर के अंदर फैल जाएगा। इसको 2-3 मिनट के लिए रखना है ताकि WBC वगैरह है वो सेट हो जाए। उसके बाद में जो अपना माइक्रोस्कोप है यहाँ पर रखना है, इसको उठा के यहाँ पे, और 10x यानी लो पावर के अंदर देखना है इसको। आप देखोगे तो अंदर ये आपको इस तरह से दिखाई देगा। तो ये जो बीच वाला है ये RBC काउंट करने का है, और जो बाहर के कॉर्नर है 4 लाने हैं, 16 खाने हैं इसमें काउंट करने हैं, 16 इसमें और 16 इसमें और 16 इसमें। इन चारों को खानों को काउंट करना है, और जो भी आपकी संख्या है उसको काउंट करके 50 से गुणा करना है, ठीक है। यानी इसके अंदर आपने, जैसे मान लो ये दिखाई दे रहा है, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो ये काउंट कर रहे हैं सबसे पहले, ये ऊपर वाला ये, और ये खाना ये है, उसको जूम करके देख रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इसको आपने 20 लिख दिया, प्लस इसी का इस तरह से लिख देंगे 20 25 जो भी आएगा, फिर इसी की तरह इसका लिख देंगे। मान लो ये 15 आ गया, एक का मान लो आपको 25 आ गया, एक का मान लो 27 आ गया। तो इनको टोटल को काउंट करना है। काउंट करने के बाद में आपको क्या करना है, 50 से गुणा करना है, ठीक है। वैसे आपको प्रैक्टिकली मैंने बता दिया है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका प्रोसीजर, कहीं मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो इसको काउंट कैसे करना है, देखो इसके अंदर बता रखा है अलग से काउंट कैसे करना है। ये 4 है चैम्बर, ये W वाला है, ये इधर W है, इधर W है, इधर W है, ये बीच RBC वाला है, इस तरह से आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो इस पर फोकस करना है और यहाँ से शुरू करना है, पहले इस खाने में, फिर इस खाने में, फिर इस खाने में, इस तरह से इस खानों में जितना भी है इस तरह से एक एक को काउंट करना है। और यहाँ पर मान लो आपके 20 आ गया, 20 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद में इसको काउंट किया उसी तरह से, क्यों चलते गए, मान लो आपके पास 22 आ गया, ठीक है, प्लस फिर इसके बाद में सेम वही प्रोसीजर इस तरह से, ये 16 खाने इसको काउंट किया, मान लो ये 18 आ गए, ठीक है। और लास्ट वाले में इसी तरह से आप वापस काउंट किए तो इसमें 20 आ गए। तो ये टोटल 20 20 40 20 60 20 80 हो गए, ठीक है। और 80 को 50 से जो गुणा करेंगे ये इसका रिजल्ट आएगा, 8 × 9 40, 4000 आएगी, 4000 माइक्रोलीटर। तो ये नॉर्मल रेंज, नीचे वाले रेंज में नॉर्मल आ गया, ठीक है। तो इस तरह से इसको काउंट करना होता है। अब अगला पार्ट अपना कैलकुलेशन, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन देखते हैं। कैलकुलेशन आपके पास ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से निकालना होता है। तो नंबर ऑफ सेल जितने काउंट किए अपने, अभी माना अपने 80 काउंट किए तो 80 लिख दिए। उसके बाद में इसका डाइल्यूशन, तो डाइल्यूशन इसका 20 होता है हमेशा। इसके बाद में एरिया काउंट, 4 काउंट करते हैं, चारों कोनों पर W 4 लिखे हुए, तो 4 लिख देंगे अपने अपने। और इसका जो डेप्थ ऑफ फ्लूइड है उसकी होती है 0.1। तो इसको सबको काउंट
गुणा करेंगे ना ये इसको छोड़ के काउंट करेंगे तो इसे 50 आ जाएगा। तो कहने का मतलब कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो जितना अपन काउंट कर रहे हैं उसको डायरेक्ट 50 से गुणा कर देंगे, ठीक है। यानी इन सभी को अपन गुणा करेंगे ना तो ये फॉर्मूला आ जाएगा 50। नंबर ऑफ वाइट सेल काउंट किया वो प्लस 50 को गुणा करेंगे। अपने पास 80 आया था अभी, तो 80 को इससे 50 से गुणा करेंगे, जो संख्या आएगी वो इसका रिजल्ट आ जाएगा। ये होगी इसकी कैलकुलेशन। और लास्ट फाइनल देखते हैं इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस का मतलब है कि कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है और क्या क्या कहेंगे इसको। तो WBC की जो नॉर्मल रेंज है वो आपको पता है 4000 से 10,000 के बीच में। इससे अगर डिक्रीज हो गई है, ये कम होगी 4000 से, मान लो 3000 आ रही है, 2000 आ रही है, तो इसको बोलेंगे कंडीशन को ल्यूकोपेनिया। और ये बढ़ रही है 10,000 से, मान लो 15,000 आ गई, 20,000 आ गई, 18,000 आ गई, तो उसको बोलेंगे ल्यूकोसाइटोसिस। अब ल्यूकोपेनिया कब कब होता है? टाइफाइड की बीमारी है तब हो जाता है, यानी WBC है, TLC है, वो डाउन कब होती है, घटती कब है? टाइफाइड में गिर जाती है, ट्यूबरकुलोसिस में, हेपेटाइटिस हो गया, मलेरिया हो गया, एनीमिया किससे, मेनली आयरन और B12 की डेफिशिएंसी को एनीमिया होता है, तो भी WBC डाउन हो जाती है। बढ़ कब जाती है? इन्फ्लामेशन, यानी शरीर के अंदर कहीं भाग गए, कोई ऑर्गन है इसके अंदर सूजन आ गई, प्रेगनेंसी कंडीशन में सीवियर पेन हो रखा है खतरनाक, लुकेमिया हो गया, बीमारी है, ब्लड कैंसर बोलते हैं इसको, ऑटोइम्यून डिजीज यानी गठिया बाय बोलते हैं मेनली। इस कंडीशन में क्या है, इनके अंदर ये बढ़ जाती है। तो ये था अपना छोटा सा टॉपिक। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।